गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्रान। आजकल जैसे बात चल रही है कि हम संत सिपाही बने। संत के पास भगवान का नाम एक रक्षा कवच होता है और एक एक नाम बंदूक की एक एक गोली की तरह दुश्मन विषय विकार, काम, क्रोध, अहंकार बड़े बड़े दुश्मन हैं, बड़े बड़े शत्रु हैं। बाहर का तो बाहर होता है, दिखता है। ये तो अंदर के शत्रु दिखते भी नहीं हैं, कब घुसपैठ कर जाते हैं। घुसपैठियाँ हैं ये सब। हमारे घर में कोई बदमाश घुस आए तो हमको सहन होगा? हमारे बच्चों को बिगाड़े, हमारे घर में खराब माहौल पैदा करे, सहन होगा हमको? तो ये सब विषय विकार, मन में द्वेष की भावना, डर, चिंता, फिकर, ये सब हमारे दुश्मन हैं। भगवान तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कह रहे हैं ना कि अपने लिए जो काम करते हैं वो सही नहीं है। खाली अपने लिए काम करना सही नहीं है। दूसरों की सेवा करो। दूसरा शरीर भी दूसरा है, सब दूसरे हैं, घर वाले भी, ये भी, वो भी, सबकी सेवा करो। अपने शरीर की भी सेवा करो, खिलाओ पिलाओ। सेवा हो रही है, गरम चाय पिएगा, गला सही रहेगा तो बोल पाएगा। तो चाय पिलाना इसको एक सेवा है। अब सारा दिन मत करते रहना ये सेवा। हाँ, कहीं सोचो कि सारा दिन चाय पिलाते रहें, गलत नहीं, गलत काम नहीं करना। 10 प्याला बिल्कुल नहीं, 2 प्याला बहुत होती है। आप 3 पी लो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा चाय तेजाब बनाती है। और अपने लिए काम करने वाले इतना पाप इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए, बड़ी समझने की बात है कि जब हम अपने लिए काम करते हैं ना, तो उसमें बेईमानी घुसी जाती है। बेईमानी मतलब पाप कर्म। जरा सी भी बेईमानी पाप कर्म बना देती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, आप सुनते होंगे। तो जरा सा ध्यान चूका, अपनी तरफ गया कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, बस पाप बनना शुरू हो जाएगा। मीटर घूमने लगता है पाप का। लोग कहते मैंने ऐसा क्या करा था, हमें पता ही नहीं होता। लाखों कर्म बन जाते हैं एक जन्म में। लाखों कर्म बन जाते हैं। लाखों तो बोलने में करोड़ों भी बन सकते हैं एक जन्म में। सुबह से रात तक में आदमी 1000 कर्म बना सकता है। और निष्कामी के कर्म नहीं बनते हैं, क्योंकि उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो सेवा कर रहा है। सेवा करत होए निकामी, तिसको होए परापत स्वामी। गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है कि सेवा करने वाला व्यक्ति निष्कामी हो जाता है। और जैसा कि गीता में लिखा है, निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। तो सेवा करत होए निकामी, तिसको होए परापत स्वामी। उसको भगवान मिलते हैं, सेवा करने वाले को। सेवा मतलब निष्काम। मेरा क्या फ़ायदा होगा? नहीं, फ़ायदा नहीं। हाँ, आप कहोगे हमें ना बड़ा अच्छा लगता है सेवा करके। हाँ, वो एक ठीक है, वो आप खुशी लेते हो। बाकी ज़्यादा अच्छा बच्चा के चक्कर में मत पड़ो कि अच्छा लगता है, ये ज़्यादा मत सोचो। सेवा करनी चाहिए, कर्तव्य है। सेवा करना कर्तव्य है। अपने लिए किए गए कर्मों से मनुष्य इतने पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वो ख़त्म नहीं होते। देखिए, यहाँ गीता में लिखा है, और जो लिख दिया गया है ना संत वाणी में, भगवान की वाणी में, वो गलत नहीं होता है। मतलब उसको मिटा नहीं सकते, किसी में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि संत हमेशा सच्ची बात बोलते हैं।
झूठ कभी नहीं बोलते, गलत कभी नहीं बोलते, डराने वाली बात नहीं बोलते, जो सच है बोल देते। तुम सिर्फ अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सोच मैं अपने लिए काम करोगे, मेरा क्या भला होगा, तो कहा कि वो इतने पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियाँ एवं नरकों का, और नरक भी साथ में, कितने अनेक नरक का दुख भोगने पर भी वो ख़त्म नहीं होते कर्म, इतने कर्म बना लेता है। डर लग जाना चाहिए, ये डर लग जाना चाहिए कि मैं गलत काम नहीं करूँगा। और वो तभी हो सकता है जब अपने स्वार्थ के लिए मैं कोई काम नहीं करूँगा कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा, है ना। अपने लिए काम करना, अब आपके मान लीजिए अब आपको कहीं शिविर में जाना है, आपको लग रहा है कि 4 टाइम हमको कुछ अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा दिखना चाहिए, भगवान के लिए हम चले हैं, भगवान के शिविर में भगवत प्राप्ति जहाँ होती है उसमें हम जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं। ऐसा लिखा है शास्त्रों में, भगवान की बात होती है वहाँ भगवान अवश्य प्रकट रूप से, साक्षात रूप से मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं, ऐसा लिखा है। तो भगवान देख रहे हैं हमको और हम गंदे खराब कपड़े पहनकर आ जाएं तो अच्छा नहीं लगता ना। तो अगर हम अपने लिए कपड़ा लेने चले गए कि हम दो शर्ट ले आते हैं, एक आवश्यक है तो पैंट ले आते हैं, नहीं पैंट की इतनी आवश्यकता नहीं होती, एक ही पैंट कई बार चल जाती है, तो जितना ज़रूरी है उतना कपड़ा हम ले आते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा। अब आपके जेब में हिसाब से कुछ कम पैसे हैं तो महंगा मत लो, कम में काम चला लो, क्योंकि महंगा ले लोगे तो फिर पैसा आपको और चाहिएगा, और चाहिए पाप कर्म बनाता है, और की चाहना पाप कर्म बनाती है। आप शंका मत करिएगा, संशय मत लाइएगा, ये किताबों में लिखा हुआ है। तो लोग कम में काम चला लेते हैं और खुश रहते हैं। दिल्ली में एक हैं, सुनने में आया कि मर्सिडीज़ में घूमते थे और बड़ा शो ऑफ करते थे, अपने को बड़ा दिखाना कि मैं, तो हमारे एक सत्संगी भाई हैं, तो उन्होंने बताया कि हमको थोड़ा बुरा लगता है, काफ़ी अहंकार से वो ऐसे चलते हैं, और हमारे जो सोसाइटी की पार्टी होगी, कुछ होगा तो वहाँ आएंगे तो थोड़ा अहंकार शो करते हैं। तो यही कहा कि आप कोई बात नहीं, आप ध्यान मत दो, लोग होते हैं ऐसे करते हैं, होता है, नेचर होता है। खैर मुश्किल से 1.5 महीना ही हुआ होगा, उसके बाद वो आए, फिर बैठे सामने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हाँ, कि वो मैं बताया था एक आदमी हमारी सोसाइटी में रहते हैं, वो मर्सिडीज़ में घूमते थे और काफ़ी अक्कड़ में रहते थे, और ये वो अभी मैंने देखा, अभी यहाँ आने से पहले 3 दिन पहले ही देख कर आ रहा हूँ कि वो एक मामूली मारुति कार में घूम रहे थे। तो पूछा किसी से जो उनको जानता था, ये क्या हुआ भाई? तो बोला EMI पे नहीं कर पाए तो गाड़ी चली गई। क्यों नहीं कर पाए? बोले फंड्स होते हैं अपने, सोच रहे थे होता रहेगा सब ठीक, EMI जाता रहेगा, कुछ आ गया होगा खर्चा बड़ा, तो काफ़ी पैसा निकल गया, काफ़ी पैसा उनका कुछ चक्कर पड़ गया होगा तो उसमें निकल गया। तो बोले एकदम डाउन आ गए। और कल ही फिर मैंने उनको देखा हमारे सोसाइटी में टहलते हुए, तो पहले जो वो एकदम अकड़ के चला करते थे, एकदम झुके हुए, कमर झुकी हुई, और ऐसा लग रहा था कि पीछे के 10 दिन के अंदर जैसे हुआ है ये सब उनकी गाड़ी का, और कुछ भी हुआ है पैसों का, और जो भी कांड हुआ है उनके साथ, ऐसे लग रहे थे बुढ़े हो गए एकदम। सोच का प्रभाव। तो यहाँ गीता में जो भगवान कह रहे हैं, ये प्रत्यक्ष देखने में आते रहते हैं प्रमाण। पर क्या ना, आदमी अपनी धुन में, अपनी ही सोच में, अपनी उधेड़ बुन में लगा रहता है, दुनिया को देखकर नहीं सीखता। गुरुजी बहुत कहते हैं कि जो दूसरे को देखकर सीख जाए वो बुद्धिमान, और जो अपने ऊपर तकलीफ आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, फिर भी ना सीखे, वो निरा बेवकूफ़। तो इस समझने की बात है
मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है वो अनेक जन्मों तक फल देता रहता है। अतः मनुष्य को तुरंत ये निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप यानी अपने लिए कर्म, ब्रैकेट में लिखा हुआ है या साफ, अपने लिए कर्म नहीं करूँगा। इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है, बहुत शक्ति है इसमें। मैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने लिए मतलब अपने फ़ायदे के लिए, अपने लिए कर्म मत सुबह से रात तक करता है आदमी, वो बात नहीं है। खाता भी है, नहाता भी है, बहुत सारे काम होते हैं, करता है, कपड़े पहनता है, मुझे जूते पहनकर बाहर जाता है, कुछ और काम करता है, अपने लिए करता है काम है ये थोड़ी। पर अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए मैं कोई कर्म नहीं करूँगा, इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। मेरा जीवन सर्व के हित के लिए, हे नाथ मेरे जीवन से सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। अब जब ये संकल्प हो गया तो गलत काम तो कर ही नहीं सकता। अपने स्वार्थ के लिए भी काम नहीं करेगा, सबके भले के लिए करेगा। अपने शरीर को खिलाए पिलाएगा तो इस भाव से कि शरीर ठीक रहेगा तो सेवा ठीक से कर पाएगा। देखिए भाव पकड़िएगा ना कि अपने को खिलाएगा पिलाएगा किस भाव से कि शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा तो सेवा कर पाएगा, सबकी सेवा कर पाएगा। बीमार आदमी क्या कर सकता है, पढ़ाई तो रहेगा। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना स्वतः ही रुक जाता है। जब हम भगवान की ओर चल पड़ते हैं तो पाप कर्म करना अपने आप रुक जाता है, क्योंकि आदमी एक तरफ में एक ही तरफ चल सकता है, तो ईस्ट या वेस्ट। उदाहरण, इधर जाओगे या इधर जाओगे, ये है पुण्य का मार्ग, ये है पाप का मार्ग। तो अगर आप इधर चल पड़े पुण्य के मार्ग पर तो पाप कैसे होगा, और पाप के मार्ग पर चल पड़े तो पुण्य कैसे होगा। पाप होता है जब हम अपने सुख और स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, मेरा भला कैसे होगा, मैं खाऊं, मैं जीऊं, मैं सुखी रहूं, मैं आराम करूं, मुझे सुख मिले, सब पाप कर्म बनता है। आदमी गलत काम, ज़्यादा पड़े रहना, ज़्यादा सोते रहना भी गलत काम है। कोई मजबूरी में सोता है, कोई बीमार है लेटा है, किसी को तकलीफ़ है वो लेटा है, तो एक अलग बात है, वो बिल्कुल अलग बात है। वो शरीर को स्वस्थ कर रहा है किस लिए कि अब मैं आगे सेवा करूँगा, अब सेवा कार्य आगे आ रहा है तो उसके लिए मैं अपने शरीर को स्वस्थ कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ भी है वो सब मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है। ये हमेशा नहीं रहेगा, शरीर हमेशा नहीं रहता। योग्यता, पद, अधिकार, पैसा मिलते हैं, छूट जाते हैं, सदा एक से नहीं रहते, एक लाइन किसी की नहीं रहती, हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। बीमार आदमी अपनी स्वस्थता में सुबह से रात तक कई बार उतार चढ़ाव देखता है। अब ठीक लग रहा है, अब ठीक नहीं लग रहा है, अब ये हो गया, अब वो हो गया। ऐसे आम आदमी संसार में, दुनिया में सब उतार चढ़ाव देखते हैं, बस ध्यान नहीं जाता उनका, वो ध्यान नहीं देते कितने उतार चढ़ाव रोज़ आते हैं जीवन में, रोज़। आज कोई बुरे से बोल गया, बुरी तरह बोल गया, आज कोई अच्छी तरह बोल गया, आज किसी ने प्रेम ज़्यादा किया, आज किसी ने प्रेम नहीं किया, आज गुस्सा आ गया, आज गुस्सा नहीं आया, आज सब ठीक रहा, आज सब कुछ गड़बड़ हो गया। देखते हैं लोग दिन में, पूरा दिन को एक को जब ऑब्ज़र्व लोग करते हैं तो कई कमेंट्स मिलते हैं, सब देखते हैं, सब लोग ना ध्यान नहीं देते, विचारक लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि विचारक लोगों को निर्णय निकालना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है और आगे के लिए संकल्प करना होता है कि मेरा जीवन महान बने। और एक आम आदमी को तो कोई निष्कर्ष नहीं निकालना, कोई संकल्प नहीं करना हो, तो रोटी कमानी है जी, रोटी खानी है जी, उसको तो रोटी से मतलब है, दुनिया जाए भाड़ में। ये कोई जीवन नहीं है। जीवन तो महान जीवन जिए आदमी, तो महान जीवन जिए, तब तो उसका जीना ठीक है। अपने लिए जिए तो जिए क्या जिए, तो जी ए दिल ज़माने के लिए।
सबके लिए हमारा जीवन होना चाहिए। संकल्प तो होना चाहिए मेरा जीवन सबके लिए है, इनात सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। तो जो निष्कामी होते हैं वो अपना और अपने लिए नहीं प्रत्युत दूसरों की सेवा के लिए अपने जीवन को अर्पित करते हैं। इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति इसी बात पर निर्भर थी, लव ऑल, सबसे प्रेम करो। और जहाँ सबसे प्रेम का भाव आया वहाँ सबकी सेवा आरंभ हो गई। प्रेम का दूसरा रूप होता है, स्वरूप होता है सेवा। जहाँ सेवा होती है वहाँ प्रेम का भाव होता है, और जहाँ मैं खाऊं होता है वहाँ द्वेष का भाव होता है। दूसरे को सुख न मिले, मुझे मिले। हमारे शरीर के सारे अंग हमारे हित के लिए हैं, भले के लिए हैं और कार्य करने के लिए हैं और सर्व का हित करने के लिए हैं। कोई मनुष्य किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों न हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमतापूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, किसी भी आश्रम का हो, वर्ण का हो, वेश का हो, कोई कपड़ा पहनता हो, किसी कलर का, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमतापूर्वक आसानी से अपना कल्याण कर सकता है। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वो दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। ठीक एक साधारण सी बात है, जो अच्छा गाते हैं वो अच्छा गा करके पैसे कमा लेते हैं। साधारण सी बात हुई, ठीक है, कोई बुरी बात थोड़ी, गलत बात थोड़ी है। किसी को अच्छा लिखना आता है तो बढ़िया सी किताब छपवा देते हैं, उससे पैसे कमा लेते हैं। किसी को कविताएं आती हैं, कोई पढ़ लिख लेता है, बढ़िया डॉक्टर बन जाता है तो सबकी सेवा करता है। तो जो कुछ भी हमको आता है उससे हम सबकी सेवा कर सकते हैं। कोई भी खूबी, कोई भी विशेषता जो हम में है उसके द्वारा हम सबका भला कर सकते हैं। अपना भी कर सकते हैं, अपने लिए भी कमा सकते हैं, अपने भी खा सकते हैं, कोई बुराई थोड़ी है, सब बढ़िया है। पर भाव रहे कि इस विशेषता से मैं सबका हित कर सकूं, भगवान मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा, मेरा जीवन सर्व के हित के लिए हो, मैं सबके हित के लिए जी सकूं, मैं सबके हित का कार्य कर सकूं। ये संकल्प ये तारता है, उद्धार करता है। तो हमारे पास जो कुछ भी विशेषता है वो दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। अपने लिए नहीं मतलब अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने सुख आराम, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, इसके लिए नहीं। ये सब करोगे तो फिर सबकी सेवा नहीं कर पाओगे। देखिए, मैं पॉलिटिकली कोई बात नहीं ले रहा, लेकिन एक रहे जो व्यक्ति, तो उन्होंने बहुत समाज की सेवा करी, बहुत गरीबों की सेवा करी, और गरीबों ने उन्हें चढ़ा चढ़ा के उस स्टेट का, यूनियन टेरिटरी कह लीजिए, जो भी उस एरिया का, उस क्षेत्र का मंत्री बना दिया। अब मंत्री पद पे आते ही उन्होंने अपना घर बढ़िया बनाना शुरू कर दिया, बढ़िया गाड़ी ले ली, शराब के धंधों में दखल अंदाजी शुरू कर दी जिससे पार्टी को पैसा मिले। अब ये सब काम देखिए दूसरे लोग होते हैं, ये सारे पत्रकारों का क्या काम है? पैसे कमाने का। जब तक आप बढ़िया कर रहे हो तो आपका बढ़िया काम छाप के पैसे कमा रहे हैं, आपका बढ़िया काम यूट्यूब पे दिखा करके पैसे कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम हुआ, ये हुआ, फेसबुक हुआ, फलाना हुआ, हर जगह वो डाल के आपकी पोस्ट डाल के पैसा कमा रहे हैं। और जैसे आपने कोई गड़बड़ काम किया तो वो गड़बड़ काम दिखा करके पब्लिक को उससे पैसा कमा रहे हैं। देखिए आज की ताज़ा खबर, फलाने आदमी ने घोटाला कर दिया। अब लोग एकदम प्रभावित हो गए, लग गए न्यूज़ देखने में, वायरल हो गई न्यूज़, और उसके पैसे बन गए पत्रकार के। उसको तो अपना फ़ायदा दिख रहा है, वो थोड़ी देख रहा आपका कोई सगा नहीं है, किसी का कोई सगा नहीं होता, हर व्यक्ति अपना फ़ायदा देखता है। तो जो ये ऊंचे उठते हैं लोग, इनको तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है। अ लीडर शुड बी एज क्लीन एज अ हाउंड्स टीथ।
जानवर जो होते हैं, दांत होते हैं उनके दो आगे ऐसे निकले हुए, जिससे वो अपना भोजन काट फाड़ के खाते हैं, उनके दांत चमकते हुए रहते हैं, स्पार्कलिंग वाइट। तो एक लीडर का भी जो कैरेक्टर होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए, उसका चरित्र बिल्कुल साफ होना चाहिए। जब तक उसका चरित्र साफ है वो बढ़ता ही जाएगा, सर्व के हित में लगा हुआ है, साफ है। आपके सामने बहुत सारे प्रेमी सुन रहे हैं, जानते हैं, समझ गए होंगे किसके लिए बात हो रही है। जैसे ही चरित्र पर धब्बा लगा, कोई धब्बा कोई बहुत बड़ा हुआ ऐसा नहीं, कोई बहुत कुछ बड़ा कांड नहीं कर दिया, पर धब्बा और धब्बे लगने शुरू हो गए। एक धब्बा लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, बस वो एकदम से। अब दूसरी पार्टियां तो देखिए बैठी होती हैं ना गिराने के लिए, अब वो फिर उठ के खड़ा होकर चलना चाह रहा है, फिर वो कह रहा है मैं ईमानदार हूँ, मुझे ये किया गया है, वो किया गया है, पर सबके सामने भाई तेरा लंबा चौड़ा घर सबको दिख नहीं रहा तूने बनाया है, कहाँ तक झूठ बोलेगा। घर या तो तोड़ दे, झोंपड़ी बना दे वहाँ पे वापस, फिर वैसे ही आ जाए जैसे पहले था, तो लोग स्वीकार कर लेंगे भाई इसने बनाया घर, अरे इसने तो 50 करोड़ का लागत बनने में लगी, और पता ही नहीं 100 करोड़ की ज़मीन, मतलब 200-500 करोड़ का जो घोटाला था वो इसने साफ कर दिया। एक ही रात में बुलडोज़र अपने ही घर पे चला दिया और झोंपड़ी खड़ी हुई है वहाँ पर। वाह 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 वाह, फिर आ जाएगा सुर्खियों में, पर ऐसा कर नहीं पाएगा वो, कोई नहीं कर सकता ऐसा। सोचने की बात है, कर कोई नहीं सकता ऐसा। इसलिए हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वो दूसरों के हित के लिए होनी चाहिए, अपने लिए नहीं, मेरा फ़ायदा नहीं। तुम चले हो अच्छे रास्ते पर, तुमने 20 साल लगा दिए जनता की सेवा में, और 1 साल में तुमने अपना कबाड़ा कर लिया। वो 20 साल तुम्हारे सब बर्बाद हो गए, वो 1 साल की तुम्हारी जो इधर उधर की जो हरकतें तुमने करी वो ले डूबी तुमको। 1 साल की जो भी टाइम जो भी था, एक उदाहरण है। तो यदि सभी मनुष्य ऐसा करने लगें कि सबके हित के लिए जीने लगें, तो फिर कोई बंधन में नहीं रहेगा, सभी जीवन मुक्त हो जाएंगे। करना क्या है, मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा देना है। दूसरे कौन, घर वाले भी, ये भी, वो भी, सब दूसरे ही शरीर तो हैं। देखिए ये शरीर भी देखा जाए तो दूसरा ही है। जिस दिन ये छूटता है, आत्मा निकल जाता है, तो ये शरीर पड़ा रह जाता है, तो हमसे तो दूसरा ही हुआ ना। फिर हम नहीं घुस सकते इसमें, फिर कुछ नहीं कर सकते हम, फिर तो निकल गया तो निकल गया, छूट गया, तो ये भी दूसरा ही हुआ उस दिन को देखते हुए। और एक दिन मिला था, तब हम इसमें नहीं थे, बाहर थे, निराकार रूप से थे, तब ये शरीर दूसरा था, माँ के पेट में था। तो इसके साथी जितने हैं वो भी सब दूसरे ही हैं। तो सबकी सेवा करना दूसरों की सेवा कहा जाता है। तो मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा दिया, तो अपने घर का क्या खर्च हुआ, मुफ्त में कल्याण हो गया। सब कुछ तो भगवान से मिला, हमारा क्या था यहाँ, सब कुछ भगवान का है, सबकी सेवा में लगा दिया, हमारा कल्याण हो गया। ये ना बहुत ऊंची बात है, हर आदमी इसको समझना नहीं चाहता। क्यों नहीं समझना चाहता? क्योंकि उसके अपनेपन पर ठेस लगती है, और अपनापन को छोड़ना नहीं चाहता। अपनापन हर आदमी को प्यारा लगता है, वो नरक में ले जाने वाला है, जन्म मरण में ले जाने वाला है। अपनापन करना है तो केवल भगवान से, मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे, बाकी सब सेवा के लिए मिले हैं। घर वाले जितने भी हैं सब सेवा के लिए मिले हैं। आप प्रेम करो, सेवा करो, सब करो, कुछ मना नहीं है, पर अंदर में जानो कि कोई भी अपना नहीं है, केवल भगवान अपने। ये अंदर में जानने की, समझने की बात है, कहने की नहीं है। कहना मत किसी से, अच्छा नहीं लगता सुनने में। जब कोई कहता है ना इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सुनने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है कोई किसी का नहीं है, पर कहना क्या है, छोड़ो इस बात को, अंदर में जानो, सेवा करो। मुक्ति के लिए कोई बहुत बड़ा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ इतना ही कर दो कि सबके कल्याण के लिए जियो। मैं सबका कल्याण मित्र हूँ, आई एम स्पिरिचुअल फ्रेंड, सबका, बच्चों का भी, बड़ों का भी, भाई बहनों का भी, सबका कल्याण मित्र हूँ, सबका भला चाहता हूँ, सबका भला करो।
अभी एक दिल्ली की बात है, एक लड़का चला जा रहा था, किस चीज़ पे जा रहा था मुझे नहीं मालूम, शायद स्कूटर मोटरसाइकिल जिस पे भी था, उसके साथ सत्संगी दूसरे सत्संगी थे, उनका बच्चा साथ में बैठा हुआ था, दोनों दोस्त। तो काम से लौट रहे थे दोनों, तो पतंग उड़ाते ना लोग, तो किसी की पतंग कट गई होगी तो गिर रही होगी, तो मंजा उसका पतंग का, अब मांझा आप समझ सकते हैं कितना तेज होता है, तो गर्दन पे उसके लगता हुआ तेज ऐसे चला गया और एकदम गर्दन उसकी कट गई। आपने देखा है कि पिक्चरों में चाकू से काट देते आदमी मर जाता है, फट एकदम से कट गया। तो साथ में पीछे दूसरा बच्चा बैठा था, उसने एकदम से स्कूटर को टेक ओवर किया और उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा, पास में हॉस्पिटल था, और वहाँ पता नहीं 30 कितने टांके आए उसके बच्चे के, बच गया। यह है सेवा। तो कितना ज़्यादा शुक्राना है गुरु का, भगवान का, कि सत्संगी लोग आपस में बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत प्रेम है, बहुत अच्छा। गुरु ने हमको एक दायरा बना कर दिया है, एक सुंदर परिवार बना कर दिया है, एक सत्संगी परिवार, जहाँ हम सब एक दूसरे की सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, यहाँ हम जीना सीखते हैं। तो मुक्ति के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सबकी सेवा करो निष्काम भाव से। हमारे पास जो कुछ भी साधन सामग्री है सबकी सेवा के लिए है, सबके भले के लिए है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भाव होता है। बाकी तो सब कुछ मिला ही होता है, घर परिवार सब मिला है, आपको बिस्तर भी मिला है, कपड़ा खाना सब तो मिला है। एक भाव होता है अंदर में, मैं खाऊं, मैं ये मैं, एक तो मैं करता है, और मत करो मैं तो भी सब मिला हुआ है। हे नाथ, हे प्रभु, मेरा जीवन सबके हित के लिए, हे नाथ सबका कल्याण हो, ये सोच है, ये सोच है। आप मत सोचना कि करना पड़ेगा, कुछ सबके लिए करना पड़ेगा, सोच मत, हो जाएगा। संकल्प होता है ना तो वहाँ अपने आप सामने सेवा आ जाती है, हो जाती है। वेरी गुड, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने भगवान जी के, बहुत शुक्राने। तो गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं, हमारे सब योगी जनों के, ऋषि मुनियों के, संतों के, गुरुजनों के अनंत अनंत शुक्राने हैं, जिनकी कृपा से सत्संग के मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अनंत अनंत शुक्राने हैं, बहुत प्रेम है सबका, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। राधे राधे भगवान जी।